किसान सबसे ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा है। अभी किसान जिन त्रासदियों की मार झेल रहा है किसी से छिपी हुई नहीं है। अतः हम यही कहेंगे कि आप सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। जुड़ेंगे तभी जो है मुद्दे की बात समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और जब तक किसान वर्ग एकजुट नहीं होंगे तब तक किसानों को जो समस्याओं को अपने कांधे पर निर्वहन का बोझ समझ करके ढो रहे हैं उससे नहीं निकल पाएंगे। अतः हम यही कहेंगे कि आप सभी जुड़ते चले जाएं और हमें यह भी बताएंगे कि आपको आवाज हमारी पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। जो जब तक आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक जो है आप नहीं समझ पाएंगे कि हम किन मुद्दों की बात कर रहे हैं, खास करके किसान के लिए। इसलिए क्योंकि अभी जो किसानों के आंखों में आंसू देखते हैं बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा कि जब तक जागरूक न हो, किसान अपने हक, अधिकार और कर्तव्यों को न समझे तब तक आपको हक हिस्से की बात या फिर आपका अधिकार नहीं मिल पाएगा। आप अपने अधिकार को जानेंगे, समझेंगे तभी जाकर के आपको जो है मतलब कि अधिकार मिल पाएगा। इसीलिए हम आपके बीच आज लाइव आए हैं। इसीलिए तमाम इस प्रसारण के माध्यम से जुड़े, जिससे कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने और जाने इस बात को। मुझे सच पूछिए तो किसानों से मिल करके अंदर आत्मा कल्पित हो उठा और मुझे बाद में समझ में आई कि नहीं, जब तक लाइव नहीं आएंगे तब तक जो है लोग नहीं समझेंगे कि हमारे साथ क्यों इस प्रकार की बातें हो रही है, क्यों इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि लाइव सेशन में जुड़े। आइए तो जुड़ जाइए। हम बहुत ज्यादा और लंबा लाइव आप लोगों के बीच लेकर के नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है। लेकिन इसी बीच आपके बीच अभी हम मौजूद हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। आइए। अच्छा, कितने लोग अभी तक में जुड़े हुए हैं? कर रहा हूं बार बार कि मैं आम जनों के हक हिस्से की बात करता हूं। जहां तक संभव हो पाता है प्रयास करता हूं कि उनको अपना अधिकार मिले। जब तक उसको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक जो है किसान खुशहाल नहीं हो पाएगा। और खास करके मैं बात करूंगा किसानों पर। शेयर कर लें, शेयर करने के बाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, फिर स्पष्ट हो पाएंगे कि आपके सामने जो बातें प्रस्तुत की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अच्छाई है और हमें कितने सजग होने की आवश्यकता है। यह बिल्कुल सही है कि हमारे साथ सरकार के द्वारा छली की जा रही है। कैसे, आइए हम बताते हैं। रबी फसल की बुआई का दौर है। रबी फसल की बुआई का दौर है और इसमें सारे किसान एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। अभी अभी धान की कटाई हुई है, इसके बाद कोई गेहूं बोना चाह रहा है, कोई मक्का बोना चाह रहा है। इसी बीच किसानों की फसलें औने पौने दाम में खरीदा जा रहा है, खास करके बिचौलियों के द्वारा औने पौने दाम में खरीदा जा रहा है। और उन पैसों से खेती करने की जुगत में किसान लगी हुई है। देख लीजिए कि अभी आप रासायनिक उर्वरक की बात करेंगे तो रासायनिक उर्वरक, जहां तक डीएपी की बात करते हैं तो डीएपी का मूल्य जो है गवर्नमेंट ने जो निर्धारित की है वो 1350 रुपया है। और आप जब दुकान पर जाएंगे तो आपको 1350 रुपया में डीएपी नहीं मिलेगा। डीएपी क्या मिलेगा? 1800, 1900 रुपया, 1500 रुपया, इस तरह से डीएपी जो है रासायनिक उर्वरक आपको दुकानों में मिलेगा। दूसरा बात करेंगे यूरिया का, तो यूरिया का जो सरकारी मूल्य है
वो 267 रुपया है। यूरिया का सरकारी मूल्य जो है 267 रुपया है, लेकिन आप अगर दुकान में चले जाएंगे तो वहां जो है यूरिया का मूल्य जो है आपको 300 से लेकर 350 और 350 से लेकर 500 के बीच में यूरिया आपको मिलेगा। और आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि किसान बंधु क्या करे, जाए तो जाए कहां। अभी मक्का का बात ले लीजिए, मक्का का पैकेट अभी एक किसान मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि ये क्या हो गया है। मक्का का 4 केजी का पैकेट का मूल्य जो है 3300 रुपया बताया जा रहा है। अब आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि 1000 रुपया केजी से ऊपर मक्का कैसे किसान जो है अपने फसलों को बो पाएंगे। जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जिस किसान को धरती पर दूसरे को परवरिश करने वाला माना जाता है, उस किसान के लिए आज ये नौबत बन पड़ी है कि अपने पैर में चप्पल तक नहीं जुटा पा रहे हैं। पूरे दिन किसान खेत में खटते रहते हैं, तबाह रहते हैं किसान। आप उनके घर की माली हालत देखेंगे तो आंखों से आंसू निकल आएगा कि सुबह सवेरे 5 बजे से लेकर के 8 बजे 9 बजे रात तक किसान खेती के पीछे किसान बैठे हुए हैं। किस जुगत में कि कहीं से पैसा आवे तो अपने खेत को लगावे। अब एक बात जान लीजिए, जो हमारे अगल बगल के जो छोटे मोटे किसान हैं, वो बगल वाले जो खाद विक्रेता है या फिर बगल के जो सेठ साहूकार हैं, उनसे जो है अभी फसल का मुकर्रर कर लिया जाता है। जो आने वाले दिनों में आप धान मुझे ही देंगे, धान खेत में लगा हुआ ही है, धान खेत से बाहर निकाल करके सड़क के किनारे रख दिया है, खेत की जुताई कर दिया है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो बीज ला करके, गेहूं का बीज हो या फिर मक्का का बीज हो, रासायनिक खाद हो, उनको ला करके खेतों की बुआई करे। तो वो अभी से ही जुगत में लग गया है और दुकानदार भाई के पास वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया धान जो दौनी होगा तो वो धान आपके पास हम पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे पहले ही कुछ पैसे चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या उससे वो किसान बंद नहीं गया? अब वो अगर 1 रुपया 2 रुपया कम भी लगाता है उस फसल का मूल्य, तो मजबूर होकर के उनको देना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उनका गुलाम हो चुका। ये किसानों की मजबूरी है। बंधुओं, आप जानिए इस बात को, दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात जानिए कि किसानों के खेतों से उगने वाला गेहूं, मक्का या फिर और भी कोई फसलें हो, उन फसलों का गवर्नमेंट के तरफ से मूल्य निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है, कीजिए। लेकिन उन्हीं फसलों से जब उत्पादन होकर के कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है तो उन पर कोई मूल्य निर्धारण नहीं होता है, उनकी मनमर्जी होती है। यह कहां तक सही है? बताइए, यह कहां तक सही है कि जिस वस्तु पर, जिस पैकेट पर मूल्य लिखा हुआ रहता है 250 MRP और वो मिल जाता है आपको 50 रुपया में? कौन इसका जवाब देगा? बात करेंगे प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक का। सबको पता है कि डीएपी का मूल्य जो है कितना है, 1350 रुपया। सबको पता है कि 1800 में 1500 में डीएपी मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक मौन है। वो इसी की जुगत में लगी हुई है कि किसान कंप्लेन करेगा तो हम एक्शन लेंगे। भैया, ये किसान है, इतने भोले भाले हैं कि इस पचड़े में पड़ने वाले नहीं है। आप समझिए, बैठने वाला नहीं हूं, इसलिए क्योंकि मैं मनीष कश्यप के जैसे दोगले किस्म का इंसान नहीं हूं कि लोगों के इमोशनल भाव को तोड़
जिसने जिस पर पूरे बिहार का नाच था। एक मनीष कश्यप नाम का लड़का हुआ, जानिए उसको, कि उनको पूरे बिहार के लोगों को उन पर नाच था, जो कल हमारे हक हिस्से की बात करेगा, आवाज उठाएगा। लेकिन उसने धोखाधड़ी किया, जा करके राजनेताओं के गोद में बैठ गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हक हिस्से की आवाज उठाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जितना भी प्रताड़नाएं सहनी पड़े। इस सियार के भेष में, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, बीडीओ हो, सीओ हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, मैं किसी को बकसने वाला नहीं हूं। तब जब लोग के हक हिस्से को मारने की बात आएगी, मैं उनके विरुद्ध आवाज उठाता रहूंगा, लगातार आवाज उठाता रहूंगा। कि किसान एक आवेदन करेंगे, किसान आवेदन करेंगे, तब जो है प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक के आला अधिकारी सजग होंगे, तब उस पर एक्शन लेंगे। भैया किसान नहीं इस पचड़े में आने वाला है। वो बेचारे मौन का मौन, किसी तरह वो अपने जुगत लगा करके अपने फसलों की बुआई करना चाहता है। आप जानते हैं कि उनके जो धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनके पैरों की उंगलियां देखिए, उनकी कोमलताएं देखिए, उनकी एड़ियां देखिए, और किसान के घर में जाकर के देख लीजिए, उनके पैरों के चिथड़े मिलेंगे, जगह जगह एड़ियां फटी हुई मिलेगी। निकम्मो, कायर, जरा सा भी तुमको उनके ऊपर दर्द नहीं है, जो उनका भी शोषण कर रहे हो। जग जाओ, मैं चेताने आया हूं। अगर अब भी नहीं जगोगे तो शायद जिस दिन किसान उफान में आएगा तो नहीं बच पाओगे। आज देख लीजिए, बुलंदशहर में, आगरा में, उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में किसाने जो है दिल्ली के तरफ जो है बढ़ रही है। देख लीजिए कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। अतः हम निवेदन करते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो, सेठ हो, साहूकार हो, ये लोग करते क्या है पता है? वो लोग जो है बड़े पैमाने पर भंडारण कर लेते हैं। बड़े पैमाने पर भंडारण कर लेते हैं, और भंडारण करने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है वो माल छोड़ते हैं, जिसके कारण रेट जो है खास करके मूल्य बढ़ जाता है। आप ही बताइए कि जो मक्का हमसे 20 रुपया 22 रुपया केजी खरीदा जाता है, अभी भी सरकारी मूल्य निर्धारित 2200 कुछ रुपया, और उस मक्का का रेट जो है मुझे वापस जो कंपनियों की ओर से मिलता है बीज के रूप में, वो 1000 रुपया केजी मिलता है, 1100 रुपया केजी मिलता है। क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है? आप बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है? और नेता लोग खास करके क्यों नहीं सजग हो रहे हैं? आप हमारी जिम्मेवारी लिए है ना। खास करके प्रधानमंत्री महोदय, आप जो है 6000 रुपया किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देते हैं, बिल्कुल सही है, दीजिए। लेकिन आप बताइए कि उस 6000 से क्या होने वाला है? वो 6000 हम किसानों को नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो हमारे बीज का रेट कम कर दीजिए, रासायनिक उर्वरक का रेट कम कर दीजिए, जिससे किसान को समय पर अपने फसलों को बोने में सहूलियत, उनके फसलों का मूल्य बढ़ा दीजिए। तब काबिलियत हुई। 6000 दे करके वोटों की राजनीति करके आप रोटी सेकने का काम करते हैं 6000 दे करके। ये 6000 नहीं चाहिए। चाहिए क्या? तो किसानों को उनके अनाज उगाने में जो सुख सुविधाएं हैं वो चाहिए, तभी जाकर के संभव हो पाएगा। आप ही बताइए, आज इतने महंगे रेट पर किसान जो है रासायनिक उर्वरक देंगे, बीज बोएंगे, और किसके सहारे रहेंगे? भगवान के सहारे। आपको पता है
ठंड के मौसम है, अभी किसान गेहूं बोने की तैयारी में है, मक्का बोने की तैयारी में है, लेकिन उनके तन पर, उनके बच्चों के तन पर ठंडी का कपड़ा नहीं मिला है। अपने बच्चों को दिलासा दिला रहे हैं वो किसान कि बेटी बेटे रुक जाओ, खेत की बुआई होगी तो हम ला के देंगे। जरा सा भी नेताओं को दया नहीं है। आला अधिकारियों को भी कहेंगे कि आप क्यों नहीं सजग होते हैं? इस तरह से मनमानी रेट जो लिया जाता है, कहां सोए हुए हैं? क्या लगता है कि किसान आपके पास कंप्लेन करेंगे? कितने प्रतिशत किसान को आपने जाकर के सजग कर दिया है जो किसान इस बात को समझेंगे, अपने हक हिस्से की, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? किसान बेचारा खामोश है, वो सारे मार को सह के भी आपको अन्न देता है। अन्न देवता है वो, अन्न देवता है। उन देवताओं का कदर करना सीखिए। खास करके कहेंगे जो बड़े बड़े धनाढ्य सेठ साहूकार है ना, वो उनका कदर करना सीखिए। जाकर के किसानों के घर पर जाकर के देखिए तो पता चलेगा कि जो अन्न उगाने वाला है उनको खुद खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। क्या सरकार को इतनी भी तनिक पहल नहीं है? मन में भावनाएं नहीं है? एक चैप्टर था कभी चौथी कक्षा में, आज तो उस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। बड़ा ही सेंसिटिव चैप्टर था। क्या था आइए बताते हैं। कविता था, बहुत सुंदर कविताएं थी, जिसको पढ़ करके किसानों को लगता था कि मेरे लिए भी कोई ना कोई आवाज उठाया है, कोई ना कोई कवि देवता स्वरूप आया है। लेकिन आज उस चैप्टर को उसके किताबों से खत्म कर दिया गया है। वो सेंसिटिव मामला था। क्या था? सवेरे किसान उठ जाते हैं, देख लीजिए क्या था कि गरम गरम लू चलती, सनसन धरती जलती तवा समान। गरम गरम लू चलती, सनसन धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। समझिए, बादल गरज रहे हैं गरगर, बिजली चमक रही है चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जड़ा न रुकता लेता दम। हाथ पैर ठिठुरे जाते, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जलाकर खेतों की रखवाली करता रहता वह मौन। अभी मौन की बात कर रहे थे ना कि आप आला अधिकारी प्रखंड से लेकर के जिला तक सोचते हैं जो किसान हमारे पास कंप्लेन करेंगे, नहीं, मौन। आगे क्या है? किसान को चैन कहां उसके पास इतना फुर्सत है कि आपके पास जो है नियरेस्ट बगल वाले दुकानों का कंप्लेन लेकर के आपके पास पहुंचेगा, जो मूल्य इतना ही है, इतना ही लीजिए। क्या करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। ये कविता हुआ करता था चैप्टरों में। आज कविताएं खत्म हो गई। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि किसानों के हक हिस्से को इस तरह से उनके हिस्से से बेदखल न किया जाए। अगर उनको हक हिस्से नहीं मिलेगी तो आज देख लीजिए जो स्थिति आज जो है बनी हुई है, कहां? उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की, आगरा की। आप सजग हो जाइए। यहां के किसान को जो समस्याओं का अभी खास करके फसलों की बुआई में सामना करना पड़ रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यह दिक्कत वाली बात है। आप बताइए, मैं हजारों किसान से पूछवा दूंगा कि 4 किलो के बीज का पैकेट 2800, 3300, 3600, जाकर के दुकान में पता कीजिए। डीएपी का रेट, यूरिया का रेट क्या हो रहा है? ये सरकार तो कहते हैं सब्सिडी देते हैं, हमारे अंश का पैसा सब्सिडी में भी जाता है। कितनी होशियार है ये लोग। एक तरफ सब्सिडी में कंपनियां पैसा खा रही है, दूसरी तरफ ये छोटे मोटे रिटेलर भी हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं आप सबों से निवेदन करता हूं
कि आप सजग हो जाएं। किसानों को जरा सा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसान को तकलीफ हो रहा है, इस एपिसोड को लेकर के हम फिर आएंगे, लेकिन उन आला अधिकारियों से लेकर के सभी नेताओं के कानों तक मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई है, लेकिन धरती पर एक भी व्यवस्थाएं आपकी धरातल पर नहीं उतर पा रही है। यहां व्यक्ति परेशान है, तबाह है। अतः हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अविलंब इस पर एक्शन लिया जाए और किसानों को के लिए समुचित हक हिस्से की बात की जाए। और उनका बीज इतना महंगा नहीं होना चाहिए, उनका खाद इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसान 100 समय बुआई कर सके और किसी का कर्जा लेकर के उनके बोझ की तले न दबने पाए। किसान आज 5 रुपया ब्याज पर उठा करके, 10 रुपया ब्याज पर उठा करके लोगों से तब जाकर के जो खेती लगा रहा है, क्या ये सही है? कतई सही नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।